तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल एफ का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है ज़ीकोर की, यानी कि गोकू का तीसरा बेटा। और इस स्टोरी के राइटर हैं ड्रैगन बॉल सुपर के राइटर टोयोटारो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ड्रैगन बॉल की बहुत सारी फैन मांगास को कवर कर चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप ड्रैगन बॉल की फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारी नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे ज़ीकोर धरती पर आ चुका है और धरती पर आते ही वो गोटेन पे अटैक कर देता है। हमें पता चलता है कि ज़ीकोर की मॉम कोई और नहीं सुप्रीम काय है। सुप्रीम काय हमारे हीरोज के सामने से एकदम से गायब हो जाती है और एकदम से ज़ीकोर के पास पहुंच जाती है। वेजिटा ज़ीकोर और सुप्रीम काय से बोलता है कि तुम दोनों बकवास कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम धरती पर क्यों आए हो। ज़ीकोर बोलता है कि हमारा मकसद बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं सन गोकू का बेटा हूँ और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं ही इस दुनिया पे राज करूँगा और मैं तुम सबको ख़त्म करने आया हूँ ताकि तुम लोग मुझे रोक ना सको। गोहान ज़ीकोर से बोलता है कि ज़ीकोर, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, पर वो कभी भी दुनिया पे राज नहीं करना चाहते थे और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। सुप्रीम काय बोलती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम काय ज़ीकोर से बोलती हैं कि ज़ीकोर, इन सब की बातों में मत आना, ये सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं, इन सबको ख़त्म कर दो और फिर तुम दुनिया पे राज करोगे। ज़ीकोर ये सुन के हाँ बोलता है और गोहान बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो। गोहान के इतना बोलते ही ज़ीकोर अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है और हमारे हीरोज उसे देख लेते हैं। ज़ीकोर एकदम से ये अटैक शूट कर देता है और ये अटैक वो शहर की तरफ शूट करता है। गोहान ये देख के हैरान रह जाता है। कुछ ही पलों में वो शहर का नामो निशान मिट जाता है और ये अटैक इतना बड़ा होता है कि ज़ीकोर के अटैक की वजह से धरती का एक पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस अटैक की ताकत से हमारे हीरो समझ जाते हैं कि ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर था, पर हमारे हीरोज के कुछ कर पाने से पहले ही ज़ीकोर एक धरती का पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। गोहान ज़ीकोर से बोलता है कि ज़ीकोर, तुम ये क्या कर रहे हो। ज़ीकोर बोलता है कि तुम्हारे लिए ये धरती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने और तुम्हारे फादर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय बिताया है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस धरती से प्यार है। गोहान को ये सुन के गुस्सा आने लग जाता है। ज़ीकोर बोलता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें और इस प्लेनेट को, सबको। गोहान को ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर तभी वेजिटा सामने आता है। वेजिटा बोलता है कि ज़ीकोर, मैं तुम्हारी बकवास बहुत देर से सुन रहा हूँ कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है और ये मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। और इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और एकदम से अपने सुपर सैयन 4 के लेवल पे चला जाता है। गोहान वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा रुको। ज़ीकोर वेजिटा की सुपर सैयन 4 की ताकत को देखने के बाद भी हंस रहा होता है और वेजिटा एकदम से ज़ीकोर पे अटैक कर देता है। वेजिटा एकदम से जाके ज़ीकोर को एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर ज़ीकोर उसके अटैक से बड़े आराम से खुद को बचा लेता है। वेजिटा अभी तक के अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है और ज़ीकोर के चेहरे पे शिकन भी नहीं होती। वेजिटा ज़ीकोर की ताकत से हैरान तो होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो एकदम से ज़ीकोर पे हमला करना शुरू कर देता है और उसे खिंचा के लात मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वेजिटा ज़ीकोर को किक मारता है, वैसे ही ज़ीकोर उसका पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को पकड़ के खींचता है। वेजिटा ज़ीकोर की तरफ आता है और इसके बाद ज़ीकोर उसके पेट में बहुत खिंचा के घुसा मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वेजिटा की सुपर सैयन 4 में होने के बावजूद भी उसकी जान निकल जाती है। गोहान और ट्रंक्स ये देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा के पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। ज़ीकोर उसका सर पकड़ता है और एकदम से बोलता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी सिर्फ एक ही पंच से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, आज तुम्हारा रॉयल ब्लड भी तुम्हारी ऐसी हालत देख के रो रहा होगा वेजिटा। और ये बोलते बोलते ज़ीकोर वेजिटा को उसके सर से उठा रहा होता है। गोहान और ट्रंक्स को देख के गुस्सा आने लग जाता है और गोहान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रंक्स गोहान से बोलता है कि गोहान रुको, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। गोहान ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स, तुम गोटेन को लेके यहाँ से जाओ। तभी गोहान और ट्रंक्स एकदम से कुछ ऐसा देखते हैं कि वो हैरान रह जाते हैं। ज़ीकोर वेजिटा को इतनी ज़ोरदार लात मारता है कि वेजिटा हवा में उड़ने लग जाता है। वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ज़ीकोर भी एकदम से उड़ के हवा में जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा अटैक बना लेता है और इससे वो वेजिटा पे करने वाला होता है। ज़ीकोर बोलता है कि इस अटैक के साथ वेजिटा और धरती ये एक साथ ख़त्म हो जाएगी। गोहान समझ जाता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है और ट्रंक समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर गोहान क्या करने वाला है। तभी ट्रंक्स का ध्यान एकदम से गोहान की टेल की तरफ जाता है और वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इतने में गोहान एकदम से सुपर सैयन 4 के लेवल पे चला जाता है
इतने में हम देखते हैं कि ज़ीकोर वेजिटा पर अपना अटैक शूट कर देता है। वेजिटा ज़ीकोर के अटैक के साथ धरती पर टकराने ही वाला होता है। तभी गोहान अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है और एकदम से कामेहामेहा वेव बनाकर एकदम से ज़ीकोर के अटैक पे शूट करता है। ट्रंक्स इस अटैक की ताकत से हैरान होता है और ज़ीकोर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोहान इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। ये अटैक सीधा ज़ीकोर के अटैक की तरफ जाने लग जाता है, जो कि धरती से टकराने ही वाला है। जैसे ही गोहान का अटैक ज़ीकोर के अटैक से टकराता है, वैसे ही ज़ीकोर के अटैक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेजिटा आखिरकार बच जाता है और ज़मीन से टकराता है। आखिरकार गोहान धरती को बचाने में कामयाब हो जाता है। ट्रंक्स अभी तक समझ ही नहीं पा रहा होता कि गोहान आखिरकार सुपर सैयन 4 में कैसे बदल गया है और ज़ीकोर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आखिरकार वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होने में कामयाब हो रहा होता है, पर जैसे ही वेजिटा खड़ा हो रहा होता है, वैसे ही ज़ीकोर उसके पीछे आ जाता है और एकदम से उसके सर को कुचलने लग जाता है। गोहान और ट्रंक्स ज़ीकोर की स्पीड को देख के हैरान रह जाते हैं। ज़ीकोर बोलता है कि गोहान जल्दी करो और मुझ पर अटैक करो, या फिर तुम वहीं पे खड़े रहकर इसे मरते हुए देखना चाहते हो। इसके बाद ज़ीकोर वेजिटा के सर को और ज़्यादा तेजी से कुचलने लग जाता है और वेजिटा दर्द के मारे कराहने लग जाता है। गोहान बोलता है कि ज़ीकोर रुको, पर इतनी देर में ट्रंक्स को गुस्सा आ जाता है। ट्रंक्स अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में आ जाता है और वो एकदम से ज़ीकोर पे अटैक करने लग जाता है। वो बोलता है कि ज़ीकोर ऐसा मत करो, और गोहान समझ जाता है कि ट्रंक्स अब बहुत बड़े खतरे में है। ट्रंक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ीकोर एकदम से हंसने लग जाता है और जैसे ही ट्रंक्स ज़ीकोर पे हमला करता है, वैसे ही ज़ीकोर रास्ते से हट जाता है। ट्रंक्स ज़ीकोर की स्पीड से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। ज़ीकोर एकदम से एक अटैक बना लेता है ताकि वो ट्रंक्स पे अटैक कर सके, पर ट्रंक्स उसके अटैक को देख लेता है। ट्रंक्स बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसके अटैक से बचा पाता है और गोहान ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स रुको, क्या तुम पागल हो गए हो। इतने में ज़ीकोर ट्रंक्स पर अपना दूसरा हमला कर देता है और ये अटैक ट्रंक्स को लग जाता है। ट्रंक्स जाकर एक चट्टान से टकराता है। ज़ीकोर के इस अटैक से ट्रंक्स को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, पर जैसे ही ट्रंक्स होश में आता है, वो देखता है कि ज़ीकोर उसके सामने खड़ा है और वो ट्रंक्स के चेहरे की तरफ एक अटैक शूट करने वाला है। ज़ीकोर ट्रंक्स को बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी एक सैयन हो, पर एक सैयन होने के बावजूद भी तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा कम है, पर कोई बात नहीं, तुम जल्दी ख़त्म होने वाले हो। ट्रंक्स समझ जाता है कि अब उसका अंत नज़दीक है, पर जैसे ही ज़ीकोर ट्रंक्स पे अटैक करने वाला होता है, गोहान एकदम से ज़ीकोर के पीछे तेज़ी से आ जाता है और उस पर अटैक करता है। वो एकदम से आके ज़ीकोर के चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। हालांकि ज़ीकोर को इस पंच से काफ़ी चोट आई होती है, पर इसके बावजूद भी वो हंस रहा होता है। इसके बाद गोहान ज़ीकोर पे लगातार हमला करने लग जाता है और ज़ीकोर गोहान के अटैक से बच रहा होता है। गोहान ज़ीकोर को किक मारने की कोशिश करता है, पर ज़ीकोर खुद को बचा लेता है और इसके बाद ज़ीकोर गोहान को पंच मारता है। गोहान ट्रंक्स से टकराने ही वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है। ज़ीकोर बोलता है कि तो सन गोहान, आखिरकार तुम लड़ने के लिए तैयार हो ही गए, और ये बोल के ज़ीकोर हंसता है। गोहान की हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है। ज़ीकोर बोलता है कि आओ, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। गोहान ये सुनने के बाद पावर अप करने लग जाता है और ज़ीकोर भी पावर अप करता है। वो बोलता है कि गोहान, मैं तुम्हें ये बात अभी बता रहा हूँ, मैं ये फ़ाइट मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम पे रहम नहीं करने वाला। इसके बाद गोहान और ज़ीकोर दोनों ही पावर अप करने लग जाते हैं और उन दोनों के अंदर से इतनी ताकत निकल रही होती है कि ट्रंक्स उनकी ताकत को देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा और गोटेन अभी भी बेहोश पड़े होते हैं। फीमेल सुप्रीम काय अभी भी ये फाइट देख रही होती हैं और उन्हें ये फाइट देख के काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि ये उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। पर ये फाइट कोई और भी देख रहा है और वो है सुप्रीम काय। सुप्रीम काय फीमेल सुप्रीम काय को देख के बोलते हैं कि ये तो वेस्ट सुप्रीम काय है, और ये बोलने के बाद वो एंसेस्टर को बुलाते हैं। एंसेस्टर सुप्रीम काय की बात सुन के हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि ये वेस्ट सुप्रीम काय ही है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। एंसेस्टर बोलते हैं कि पर तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे अलावा सारे के सारे कायज माजिन बू के हाथों मारे गए थे। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, मुझे तो आज तक यही लगता था कि वो माजिन बू के हाथों मारी गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। धरती पर हम देखते हैं कि गोहान ज़ीकोर के हाथों हार रहा है और ज़ीकोर के लिए फाइट बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। आखिरकार वेजिटा को होश आ जाता है और वह बोलता है कि उसके साथ लड़ना बिल्कुल बेकार है, गोहान उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। ट्रंक्स बोलता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है। ट्रंक्स बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर आप और गोहान फ्यूज़ करें तो शायद उसे हम हरा पाएंगे। वेजिटा बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके सामने कुछ भी काम नहीं करेगा। ये आज तक का फेस किया हुआ हमारा सबसे खतरनाक चैलेंज है। गोहान ज़ीकोर के सामने हार रहा होता है और बोलता है कि हम लोगों की ताकत में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके सामने जीत पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं धरती को बचा पाऊँगा। फादर, मुझे बताइए कि मैं आखिर क्या करूँ। इसके बाद एंसेस्टर और सुप्रीम काय गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके लिए वो हेल में भी फ़ोन लगा के देखते हैं, जहाँ पर पिक्लो उन्हें बताता है
कि यहाँ पर गोकू नहीं है। एंसेस्टर बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने गोकू की सोल को हेल में महसूस किया था। ये तो पक्का है कि शेनलोंग हेल से होता हुआ ही गया था। तभी एंसेस्टर को समझ आता है कि शायद गोकू और शेनलोंग ये दूसरी दुनिया में चले गए हैं। एक ऐसी दुनिया जो कि कायोशिन की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में सब भूल चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर पाइकॉन किसी के साथ बैठा होता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुमने रहने के लिए ये दुनिया चुनी है। वो शख्स बोलता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, धरती को सेफ रखने का यही एक रास्ता था। वो शख्स बोलता है कि चाहे जो भी हो, तुम तो मुझे यहाँ पे कंपनी देने के लिए आ ही गए। पाइकॉन बोलता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे यहाँ पर आने के लिए ग्रैंड काय ने बोला था। आखिरकार हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये हमारा हीरो गोकू होता है। गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुश हूँ कि यहाँ पर मुझे एक ट्रेनिंग पार्टनर मिल गया। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। गोकू को नहीं पता कि धरती कितने बड़े खतरे में है और ये खतरा उसका खुद का बेटा ज़ीकोर है, जिसके बारे में गोकू खुद नहीं जानता। दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।